मिलेगा प्रेम? कोई बता सकता है कहाँ मिलेगा? इस ब्रह्मांड के हर कोने में चले जाइए, हर दुकान में चले जाइए, हर बाजार में चले जाइए, लेकिन आपको प्रेम मिलने वाला नहीं है। जब किसी राज्य का राजा होता है और प्रजा जब ये चाहती है कि राजा हमें अत्यंत प्रेम करे, खूब हमारी रक्षा करे, लेकिन राजा प्रेम कब करेगा? जब प्रजा उसे प्रेम देगी। ऐसा ही होता है। आपकी कोई सखी सहेली है या आप किसी से अत्यधिक आपका जुड़ाव है या कोई रिश्तेदार है, जब तक आप उसे बदले में प्रेम नहीं देंगे तो क्या सामने वाला आपको प्रेम देने के लिए तैयार होगा? कदापि नहीं होगा। सामने वाला खूब बढ़िया आपकी इज्जत करता है, आपकी आवभगत करता है, सम्मान करता है, और जब वो आपके घर आता है तो आप उसे बदले में गालियां दें, तो क्या आप दोबारा उससे प्रेम की आशा रखेंगे? रखना भी बेशक चाहे, लेकिन मिलेगा नहीं। अगर किसी से प्रेम चाहिए, उस प्रजा को प्रेम चाहिए, तो राजा को भी प्रेम देना पड़ेगा और प्रजा को भी बदले में राजा को वही सम्मान और आदर देना पड़ेगा। और ये प्रेम किसी बाजार में बिकने लायक कोई वस्तु नहीं है। एक मन का भाव है जो व्यक्ति के हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है। किसी की सुंदरता को देखकर प्रकट हो जाता है, किसी की वाणी को सुनकर प्रकट हो जाता है। महाराज, हम सभी के पास एक बड़ा सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर के अंदर, जिसका नाम है मन। अब मात्र देखने से मन में एक ऐसा भाव लेकर आते हैं जिससे वही भाव आपको सामने वाले को, भले ही आपने बातचीत ना की, लेकिन फिर भी मात्र देखने से आप उसको भाप जाते हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत तो आपको अंदाजा मात्र देखने से लग जाता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा। बोलेगा वो बाद में, लेकिन शक्ल से भी कई बार पता चल जाता है कि किसी की शक्ल बड़ी भोली भाली होती है लेकिन स्वभाव से क्रूर हो, लेकिन दिखने में कैसा होगा? बाहर से भोला भाला होगा, लेकिन एक मन में ये मंशा तो हो जाती है कि भाई भोला भाला है, तो इसका स्वभाव भी हम इच्छा रखते हैं कि ऐसा ही होगा। वो बाद में भले ही कैसा हो, लेकिन मन एक बार के लिए जरूर बता देता है कि सामने वाला कैसा है। ये मन की व्यथा ऐसी है, इस मन को आप जैसा जिस ओर लेकर जाएंगे, संसार की तरफ लेकर जाएंगे तो संसार की तरफ दौड़ेगा, भगवान की तरफ लेकर जाएंगे तो भगवान की तरफ दौड़ेगा। मन की गति कहते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से भी तीव्र है, उससे भी कहीं ज्यादा मन की गति है। इतना तेज दौड़ता है महाराज, यहाँ बैठे बैठे न जाने आपको कहाँ कहाँ के दर्शन करवा दे। कोई कनाडा नहीं गया होगा, कोई अमेरिका नहीं गया होगा, हाँ, सोनीपत छोड़कर आप कहीं दूसरे शहर भी नहीं गए होंगे, लेकिन कोई आपके सामने ये कह दे कि फलानी जगह पर ऐसी चीज है, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, या ऐसा मंदिर है, वहां पर ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? 2 गए हैं, 3 या 4 गए हैं। चलो, आपने देखा बाके बिहारी कैसे देखा होगा, कैसे हैं? कैसे बाके बिहारी? बिल्कुल काले रंग के, सावला नहीं कह सकते, काले रंग के। बिल्कुल ये कहते हैं कि तवा होता है ना, तवा, तवे को उल्टा कर दो, काले हैं। जब इतना उन पर मरते हैं, अगर गोरे होते तो क्या होते? गोरे होते तो क्या होता? फिर न जाने कितनों के गले कट जाते हैं कि नहीं। बिल्कुल काले हैं ठाकुर जी, बिल्कुल। कहते हैं कि उनसे गहरा रंग कभी किसी वस्तु का नहीं है। उन पर श्रृंगार किया जाता है तो श्रृंगार ही चमकता है, या तो उनके नैन दिखेंगे या श्रृंगार दिखेगा, बाकी ठाकुर जी का विग्रह नहीं दिखाई देगा। चलो, जिसने देखा है वो बात ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखा है, अगर मैं उनके सामने वर्णन करूं
तो वर्णन सुनने के बाद आप उनके रंग रूप को सुनने के बाद एक छवि हृदय में बसा लेंगे और तब आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि हमने बांके बिहारी को नहीं देखा। सोने का मुकुट धारण करते हैं, बड़े बड़े नयन हैं, हल्की सी मुस्कान है, अधर में मुरली है, कमर में कमली है, बाजूबंद है, गले में वैजंती माला है, फूलों की माला है, पैरों में पाजेब है और टेढ़े खड़े हैं। तो एक छवि बनी के नहीं मन में बन गई ना। जिसने नहीं देखा है तो वो भी ये नहीं कहेगा कि मैंने बांके बिहारी को नहीं देखा, क्योंकि मैंने बैठे बैठे आपको दर्शन करा दिए। ऐसा होता है मन। भले ही आप कहीं नहीं गए हो, किसी भी तीर्थ में नहीं गए हो, उस तीर्थ का आपके सामने बखान कर दिया जाए तो समझ लिए आपने भी उस तीर्थ के दर्शन कर लिए। भले ही आप प्रयागराज नहीं नहाए हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे अगर आपको गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करवा दिया जाए, वाणी से स्नान करवा दिया जाए, तो समझिए आपने प्रयागराज में स्नान कर लिया। इतनी तेज गति है मन की। इसलिए कथाओं का चिंतन करना उतना ही आवश्यक है। कहा जाता है कि शरीर भले ही कहीं हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन मन आपका कहाँ है ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ आप कथा में 3 से 4 घंटे बैठते हैं ना, और मन आपका घर में घूम रहा हो तो क्या कथा आपको लाभ देगी? नहीं देगी।